शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर बिहार के वैशाली से है, जहां पर पातेपुर पीएचसी परिसर में काला बिल्ला लगाकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वैक्सीन कुरियर ने बताया है कि 16 सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर आशा ममता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। काला बिल्ला लगाकर जो विरोध करना है, आपका मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है हम लोग को जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हमको बनाया जाए। हाँ। आपका नाम? अमृता। किस कारण आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 90 रुपया में कुरियर लोग को खटाया जा रहा है। 90 रुपया में खटाया जा रहा है और हम लोग को सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक हम लोग को खटना पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग को मिलता है मात्र। उसके बाद हम लोग अभी काला बिल्ला लगा के सरकार को अभियान कर रहे हैं कि अगर हम लोग को सरकार डिमांड नहीं मांगता है तो हम लोग इसके बाद हम लोग पटना घेराव करेंगे स्वास्थ्य मंत्री के वहाँ, और उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? पातेपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काला बिल्ला लगाकर जो विरोध करना है। वही खबर झारखंड से है, जहां पर सरकार ने कृषि बिल में 2% शुल्क की बढ़ोतरी की थी, जिससे के खिलाफ आज बोकारो के तमाम व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए। बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया और इस दौरान व्यवसायियों ने उपायुक्त को अपना मेमोरेंडम भी सौंपा है। व्यवसायियों ने झारखंड सरकार और कृषि मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि खाद्यान्न में 2% की बढ़ोतरी की गई है। उसको झारखंड सरकार फैसला वापस नहीं ली तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होगा। क्या मांग है और सरकार से क्या मांग करते हैं इसको लेकर? झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया कृषि काला बिल जो लगाया गया है, उसके अगेंस्ट में हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और सरकार से और कृषि मंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस काला बिल जो 2% लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और झारखंड के सारे व्यवसायी इसमें सम्मिलित हैं और ये आज से ये पूरा झारखंड में खाद्यान्न व्यवसायी, आलू व्यवसायी, फ्रूट व्यवसायी, जितने भी व्यवसायी है सारा आज से हम लोग बंद करके बैठे हैं और जब तक ये 2% का टैक्स नहीं हटाया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या सरकार से मांग करते हैं? हम मांग कर रहे हैं कि 2% जल्द से जल्द हटाया जाए यहाँ से। अगर मांग पूरा नहीं होता तो फिर क्या कर देंगे? हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे और आज से आंदोलन शुरू है और हमारे सारे खाद्यान्न व्यापारी झारखंड में व्यवसायी जितने भी हैं सारों लोगों ने दुकान बंद किया है और जितने भी हमारे हटिया में जितने भी सब्जी व्यापारी चाहे फल व्यापारी हैं सब लोगों ने दुकान बंद किया हुआ है। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया आपका? प्रदीप कुमार सिंह, अध्यक्ष। क्या मांग है आप सभी? खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां पर खरीद एवं विपणन सहायता योजना के तहत 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि PN सिंह सांसद विधायक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। से आप सभी लोगों को जानकारी है, आज और कल 2 दिन जो है नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड जेम के एक वर्कशॉप चल रहा है जो MSME डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बोकारो का जितने MSME है हम सभी लोगों को सूचित किया गया है। उसमें इच्छुक लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो ना केवल अपने आप को बोकारो या इंडिया में रेस्ट्रिक्ट करें, अपना प्रोडक्ट्स को कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए बाहर भी कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है फॉरेन कंट्रीज पे, और अपने आप को कैसे जेम पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करते हुए पूरा भारतवर्ष में जहाँ पे भी उनको सामग्री बेचना है उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगा विस्तृत। उसके लिए अच्छे मास्टर ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के बाद जो भी क्वायरीज रहेगा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जाएगी और MSME भी मॉनिटर करेंगे कैसे इस वर्कशॉप के बाद की कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या उनको कुछ अन्य समस्या है उसको कैसे निष्पादन कर सकते। वो एक बहुत बड़ा अवसर आने वाले समय में और इस अवसर का प्रयोग करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा करके उनको यहाँ के हमारे बोकारो और आसपास के उद्योगों को भी अगर उनके साथ जुड़ना है तो उस दिशा में ये बहुत ही सार्थक प्रयास है, क्योंकि जहाँ इस कार्यक्रम की रूपरेखा के दौरान बताया गया कि हमारे जो बोकारो के उद्योग कर्मी हैं उनके लिए पूरे भारत का मार्केट है
उनकी पहुंच के अंदर हो जाएगा जब वो अपने आप को जेम पोर्टल से जोड़ते हैं। बोकारो तो उनके लिए एक मार्केट है ही, बट बोकारो के साथ साथ ऐसे बहुत बड़ा क्षेत्र उनके लिए खुल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी संभावना है और इस संभावना में उनको जोड़ने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये 2 दिन का जो सेमिनार आयोजित हुआ है, ये बहुत ही समसामयिक क्षेत्र में स्थानीय खबर बोकारो से है, जहां पर झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 व नियोजन नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस मौके पर उपस्थित विभिन्न कंपनियों और एजेंसियों को विस्तृत रूप से झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 और नियोजन नियमावली 2022 के संबंध में विस्तार रूप से बताया गया है। क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नीति और नियमावली को लेकर आज यहाँ पर जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा लोकल जो यूथ है उनको रोजगार देने के लिए डायरेक्शन और जो नियमावली निकली है उसका कंप्लायंस प्रतिशत किया जाए। यहाँ पर 156 से अधिक कंपनियों ने इसमें नियोजन करा लिया गया है, इनके द्वारा अपनी बातों को रखा गया। कुछ कंपनीज के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कुछ अपनी क्वेरीज को भी रखा है, जिन्हें नियुक्त किया गया है। और इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन बहुत गंभीर है। सभी कंपनीज को इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि अब प्रत्येक साप्ताहिक तौर पर इसमें जो आंकड़ों की जो प्रगति है उस पर हम लोग समीक्षा करें, और अगर किन्हीं के द्वारा इसमें डेलिबरेटली नेग्लिजेंस दिया जाता है तो इसमें पिनल प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक दिन दंड का भी प्रावधान है, वो भी हम लोग इसमें लगाएंगे। क्षेत्र में स्थानीय खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां पर बागमती नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बाबा जलेश्वर नाथ सिद्ध मठ और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर बाबा की नगरी में माथा टेकते और अपनी अपनी मन्नतें मांगी हैं। बता दें आपको कि कलश यात्रा के इस अवसर पर आए श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। वहीं लोजपा सुप्रीमो व जमुई के सांसद चिराग पासवान मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कांटी में मारे गए मृतक के परिवार से मिलकर सांत्वना दी है, साथ ही उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन की सरकार निर्दोष लोगों पर जुल्म ढा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई न करते हुए मामले की लीपापोती में लगी हुई है, जबकि मृतक को साजिश के तहत हत्या करने का आरोप उसके परिवार वाले लगा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा है। वहीं महागठबंधन की सरकार को चिराग पासवान ने जमकर कोसा और कहा है कि महागठबंधन में प्रधानमंत्री के कई दावेदार हैं। अब इसमें देखना लाजमी होगा कि कई दावेदार में कौन प्रधानमंत्री के लायक है। गोली मारकर हत्या कर दी जाती और उसमें जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिलता है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जिन लोगों को पकड़ा गया वो तो पकड़ में आ गए, पर उसके अलावा जो मुख्य आरोपी है, जो जिम्मेदारी बनती है, भैया 9 तारीख की ये घटना है, आज लगभग हफ्ता 8 दिन होने को आया इस घटना को, अभी तक प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी को ना पकड़ना और इस मामले को पेचीदा करने का प्रयास करना। मेरी अभी एसपी साहब से बातचीत हुई, एसपी साहब ने 3-3 एफआईआर का जिक्र किया, पर भाई प्रमुखता से आप परिवार की एफआईआर को आप प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे? परिवार जो बात कह रहा है, परिवार को जिन लोगों पर शक है, कहीं ना कहीं इस मामले पे लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको एक दूसरा स्वरूप देने का कि भैया ये एक्सीडेंटल केस है, गलती से चली हुई गोली का ये मामला है, जबकि ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। परिवार के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण इस बात की गवाही दे रहे हैं। और जिस तरीके से छाई को लेकर, एक अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर मामला उठा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण पहले से ही आक्रोशित, और सही बात है भैया, छाई को लेकर इन लोगों के खेतों का मामला अपना ये लोग करते थे, 2 रुपया उससे बचता था, घर में आमदनी आती थी। क्यों भैया इसका एक ठेका निकाला गया और क्यों किसी एक ही व्यक्ति को, और वो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को? मतलब कहीं पे कोई भी कार्य होगा तो वो स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि ही करेंगे, आम ग्रामीण के हाथ में कोई पैसा नहीं आए, उनकी कोई कमाई ना बढ़े।
उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, और उस पर जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उन सबको धमकी देने का काम किया जा रहा है। एक गोली मारकर हत्या कर दी। खबर भागलपुर से है, जहां पर पुलिस लगातार भागलपुर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुहिम चला रही है और उसको लेकर आज भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और उन्होंने बताया है कि शाकुंबाद थाना बाईपास टीओपी और सबौर शंकरपुर दियारा में हुए कांडों को लेकर आज 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, ये बाथ और शाहपुर का है और गिरफ्तारी जो है बाथ शाहपुर थाना क्षेत्र से हुई है। तो बड़ी सफलता है सर जी। तो इसके लिए क्या मतलब जो इसके लिए जो भी टीम में शामिल थे उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे और इसके साथ ही साथ 2 अन्य शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है और एक कार्रवाई हुई है जो टीओपी हमारा है, वहां पर 450 लीटर शराब के साथ जो झारखंड से शराब लाई जा रही थी और उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 मधेपुरा के हैं और एक पूर्णिया के। पहले एक गाड़ी पकड़ी गई और उसमें शराब बरामद हुई, तो उस गाड़ी को जो एस्कॉर्ट करने वाली जो मेन गाड़ी थी, पीछे पीछे चलती है और कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है उसकी रखवाली करती है, तो उनके पूछताछ के आधार पर वो गाड़ी भी चिन्हित हुई और उसको थानाध्यक्ष और जो हमारी पूरी टीम थी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में उन्होंने घेराबंदी करके और उन 2 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और तीसरी जो सफलता है उस सबौर थाना में एक शंकरपुर डेरा है जहाँ पे काफी दिनों से शराब बनाने और वितरण करने की सूचना मिल रही थी, तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और एसएचओ सबौर पवन और भी कई हमारे अफसरान उस टीम में शामिल थे। एलटीएफ की टीम थी, इन के द्वारा उस डेरा क्षेत्र में रेड किया गया और 75 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण और इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक मस्कट और एक कट्टा और 5 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है और कुल 5 व्यक्तियों की उसमें गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार कुल 5 सबौर में, 3 ये टीओपी क्षेत्र में और 1 शाहपुर क्षेत्र में कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि जो टोकला यादव है मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पुराना अपराधी है, जिसमें जो हमारे एक सब इंस्पेक्टर की हत्या में भी शामिल है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। वहीं खबर बिहार से है, जहां पर कहलगांव थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर में विमला देवी नाम की महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला 24 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया था। घटना 11 दिसंबर 2020 की थी। बता दें आपको कि मेडिकल रिपोर्ट में पहले लीपापोती की गई थी, जिसके बाद दोबारा जांच कराने पर सच सामने आया है। वहीं भागलपुर पास्को एक्ट लवकुश कुमार की अदालत के द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को जेल में मौत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 50,000 रुपए जुर्माना और 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का आदेश भी जारी किया गया है। कहलगांव के अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या 788/22 का, जिसका पोक्सो केस नंबर 321 है, उसका आज आदेश पारित हुआ। उसमें है क्या कि पीड़िता की मां विमला देवी जो है, जो एक केस फाइल की थी 11/12/2020 को, जिसमें उसकी कही थी कि उसकी लड़की जो है शाम 5 बजे वो शौच के लिए गई थी और शौच के लिए गई थी तो उसी समय 3 आदमी जो है साजन कुमार, लालू यादव जो है और रघुवीर पासवान, ये 3 आदमी पकड़ करके तीनों आदमी जबरदस्ती जो है उसके साथ बलात्कार किया। तीनों आदमी बलात्कार करने के बाद वो जो है उसको थ्रेटनिंग दिया गया कि किसी भी ढंग के आप जो है बोलोगे तो तुमको जान मार देंगे। इसलिए वो घटना को जो है 23/12 को बोली और FIR दर्ज होता है 24/12 को। इसमें 8 विटनेसेस को एग्जामिन करवाया गया। 8 विटनेस में जो सब गवाह सपोर्ट किया, लेकिन एक बात इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि डॉक्टर जो है ये लिख दिया कि किसी भी ढंग का न खरोच हुआ न किसी ढंग का कोई रेप हुआ। हमने कोर्ट से निवेदन किया कि नहीं सर, विक्टिम को बुलवा करके पूछ लिया जाए। अंतिम लास्ट में जो है कोर्ट जो है विक्टिम को और विक्टिम को मां को ला करके पूछा गया। उसके अंतर जो भुगतान के भाग में उसका सिलाई हुआ था, सिलाई को वो मेडिकल जांच यहाँ करवाया गया। यहाँ के लड़की को मेडिकल जांच कराने के बाद देखा गया कि सही में उसका जो है भुगतान में उसका सिलाई पड़ा था। कोर्ट इस बात के मेरे बात के वो कन्विंस हो गए कि नहीं, इसके साथ जो है जबरदस्ती 3 आदमी जो है बलात्कार किया। 6 तारीख को इसमें इसी महीना के 6 तारीख को दोषी करार दिया गया। आज जो है इस केस का जो है जजमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजमेंट तीनों
लोग को हुआ 50-50 हजार रुपया जो है जुर्माना और 10 लाख रुपया विक्टिम का जो है कंपनसेशन के रूप में मिला। ये पहलगांव के अंतर्गत। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।